नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है। ये अहंकार और भक्ति, अधर्म और धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय की अमर कहानी है। ये कथा है अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप, उसके परम भक्त पुत्र प्रहलाद और भगवान विष्णु की दिव्य लीला की। तो मन को शांत कीजिए और इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ रहा था। उन असुरों में सबसे शक्तिशाली था हिरण्यकश्यप। उसके हृदय में एक ही इच्छा थी, अमर होना और स्वयं को भगवान सिद्ध करना। उसने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उसने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, यहाँ तक कि उसका शरीर अस्थियों का ढांचा मात्र रह गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने चालाकी से वरदान मांगा। ना कोई देव उसे मार सके, ना कोई मनुष्य, ना कोई पशु, न दिन में मरे, न रात में, न घर में, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, और न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और यहीं से शुरू हुआ अहंकार का अंधकार। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान समझने लगा। उसने आदेश दिया, अब से कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी आराधना होगी। पूरे राज्य में भय छा गया। मंदिर तोड़े गए, विष्णु नाम लेना अपराध बन गया। परंतु उसी महल में एक बालक था जिसके हृदय में विष्णु का नाम स्वयं धड़कता था। वो था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का स्मरण करता था। उसकी आंखों में भय नहीं था, उसके चेहरे पर शांति थी। गुरुकुल में भी जब उससे पूछा जाता, राजा कौन है, वो कहता, सच्चे भगवान तो विष्णु है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने अपने ही पुत्र से पूछा, तुझे ये शक्ति कहाँ से मिलती है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, वो शक्ति आपके भीतर भी है, पर आप उसे पहचान नहीं पा रहे। ये उत्तर अहंकार को चुभ गया। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, इसे मार डालो। प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया, विषैले सर्पों के बीच डाला गया, ऊंचे पर्वत से गिराया गया, जहर पिलाया गया। पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वो सुरक्षित बच गया। क्यों? क्योंकि भक्ति में भय नहीं होता। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था, वो अग्नि में नहीं जल सकती। योजना बनी, वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। चिता सजाई गई, प्रजा इकट्ठी हुई, आकाश सन्नाटा बन गया। होलिका मुस्कुरा रही थी, प्रहलाद शांत था। उसके होठों पर केवल ओम नमो नारायणाय का जाप था। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, अद्भुत चमत्कार हुआ। वो अग्नि से बचाने वाला वस्त्र उड़कर प्रहलाद पर आ गया और होलिका अग्नि में जल गई। भक्ति जीत गई, अहंकार हार गया। अब हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो चुका था। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, वो हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया और तभी स्तंभ से एक भयानक गर्जना हुई। प्रकट हुए भगवान विष्णु का अद्भुत अवतार नृसिंह। न पूर्ण मनुष्य, न पूर्ण पशु। संध्या का समय था, न दिन न रात। महल की चौखट पर, न घर के अंदर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर उठाया, न पृथ्वी पर न आकाश में, और अपने नखों से उसका अंत कर दिया, न शस्त्र से। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी सत्य रहा और अधर्म का अंत भी हुआ। यही कारण है कि होली का पर्व मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन, जहां हम अपने भीतर की बुराई, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार को अग्नि में समर्पित करते हैं, और अगले दिन रंगों के साथ प्रेम, हंसी और एकता का उत्सव मनाते हैं। होली हमें सिखाती है, भक्ति कभी नहीं हारती, अहंकार का अंत निश्चित है और सच्चा भगवान हमारे भीतर ही निवास करता है। दोस्तों, अगर ये कथा आपको प्रेरित करे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, भक्ति की जीत। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन से हर नकारात्मकता को दूर करें और रंगों की तरह खुशियां भर दें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु, जय भक्ति।